करोलबाग इलाके में बीती रात हुए एक एक्सीडेंट में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन उसके बाद विवाद उस समय शुरू हुआ जब आरोपी का कोई परिचित थाने में एक बैग लेकर पहुंचा और उसके अंदर से 5 लाख रुपए निकले। ये कार आप जो सामने देख रहे हैं, यही वो कार है जिससे बाइक सवार की ओर टक्कर लगी थी और बाइक सवार इतनी ऊपर उछला कि इस कार की विंडशील्ड पर आकर गिरा, जिससे विंडशील्ड चकनाचूर हो गई है। और फिर उस बाइक सवार को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार के साथियों ने जो है आरोपी को पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी क्या हुआ, हमारे साथ न केवल जो आई विटनेस वो मौजूद हैं, बल्कि जिन लोगों ने वो 5 लाख रुपए बैग से बरामद किए थे वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पहले आप बताइए कि कल कितने बजे का ये हादसा था? ये 11 से 11:30 के बीच का हादसा था और करोलबाग मेट्रो स्टेशन हम जा रहे थे। मैं और मेरा फ्रेंड था, स्कूटी पे हम ड्राइव कर रहे थे। इतने में करोलबाग मेट्रो मेन के नीचे ना ये एक्सीडेंट की आवाज़ आई। उसमें ये हुआ था कि ये गाड़ी 100 प्लस की स्पीड पे चल रही थी। राइट साइड पे एक वाइट कलर की डिज़ायर कैब चल रही थी और लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट या राइट में इतना आइडिया नहीं है, उसमें इनकी ये वाली बाइक चल रही थी। उसने पहली तो हिट मारी यहाँ से अपना डिज़ायर के अंदर। डिज़ायर से मारने के बाद वो जब मिस बैलेंस हुई, फिर ये अपना इस पर स्प्लेंडर पे टक्कर लगी। वो बाइक नीचे से स्लिप हो गई। वो जो अपना राइडर था स्विगी का, जोमेटो जो भी था, वो हवा में उड़ा और वो विंडशील्ड पे गिरा। पहले विंडशील्ड पे गिरने के बाद बोनट से रोल होकर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद थोड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया वहाँ पे, तो लोग सिर्फ देख रहे थे, डर रहे थे कि कहीं हमारे पे बात ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। फिर मैं और मेरा एक फ्रेंड था समीर, हम दोनों ने मिलके उसको उठाया और 2 और थे हमारे साथ में, स्टूडेंट थे वो। तो हम उसको उठा के अपना कॉलमेंट हॉस्पिटल रोड क्रॉस करते ही था, तो हम उसको वहाँ पे लेके गए और चेक भी करा कि हमने कि मतलब ज़िंदा है कि नहीं, कि इंसान के बच जाए वो। तो बिल्कुल भी हार्ट रेट उसकी नहीं आ रही थी और सांस भी नहीं आ रही थी। तो वेंटिलेटर पे उसको बाद में अंदर लेके गए, हमारे सामने उसको लेके आ रहे थे। और इस बीच में वो भी साथ था हमारे, जिसने गाड़ी ठोकी थी। वो ड्रिंक करके साथ में, मतलब वो उठा के लेके जा रहा था, अंदर उसको रखा हुआ था हमने। फिर मैं बाहर आने के बाद इसकी गाड़ी देखी, गाड़ी की कीज़ मेरे को पता थी अंदर दिख गई। गाड़ी के शीशे अप करके मैंने गाड़ी लॉक करी। उसका मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन लिया कि पुलिस आएगी मैं उनको ही दे दूंगा कि कोई और गायब करे। इतने में क्योंकि बाइक वाले का हेलमेट और पर्स और मोबाइल गायब हो चुका था कि ये ना हो जाए, ये विटनेस के तौर पे काम आएगा। उसके बाद फिर अपना बाहर आने के बाद फिर 1-2 ऐसे लोग होते हैं, पूछ रहे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो एक जोमेटो वाला है, स्विगी वाला है कि ऐसे करके मैंने उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी यूनिटी बनती गई। उसके बाद फिर यहाँ क्राउड इकट्ठा हुआ, वहाँ पे भी उनसे बहस हुई। उन्होंने पैसों की बहुत दिखाई, बड़ी बड़ी गाड़ी आई थी, पैसे वैसे भी देने की उन्होंने बहुत कोशिश करी। नोटों की गड्डियाँ लाए थे वाइट कलर की फॉर्च्यूनर में पहले 2 के, तो वो नहीं हुआ। फिर यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई तो इन्होंने फिर एक को बैग के साथ पैसों में पकड़ लिया, बाकी इनको पता है सारा। क्या नाम है आपका? सर तौफीक नाम है मेरा। टॉपिक ये बताओ कि क्या हुआ था कल रात को? सर जब उसका एक्सीडेंट हो गया बंदे का, हम लोग उसको यहाँ, पुलिस ने उसको जब यहाँ हॉस्पिटल वगैरह उसका सब कुछ हो गया, जिसने एक्सीडेंट करा उसको पुलिस ने पकड़ के पुलिस स्टेशन जब ले आए, तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह थे वो यहाँ पे कार आ रही थी, कार में से उसके रिलेटिव्स वगैरह उतरते थे, उतर के बैग लेके पुलिस स्टेशन के अंदर जाते थे और 10-15-20 मिनट के बाद वापस आते थे। फिर दूसरी कार आती थी, फिर अंदर जाता था बंदा, फिर वापस आता था। हमने 3 बार ऐसा देखा। हमने सोचा कि कुछ ऐसा लग रहा है हमें कि बैग्स अंदर जाते हैं, फिर बंदा वापस बाहर चला जाता है और पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कम से कम 100 लोग थे। हमने कहा 100 लोग होने के बाद भी रात को 3 बजे पुलिस हमें कुछ पूछ नहीं रही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बैग्स पे बैग अंदर जा रहे हैं, कुछ मसला है। हमने कहा अब अगर जो भी बैग वाला आएगा उसको पकड़ेंगे, रोकेंगे, पूछेंगे कि भाई बैग में क्या है, आप अंदर क्यों जा रहे हो। जब हमने उसको रोका, हमने पूछा कि भाई आप बैग में क्या लेके जा रहे हो, अंदर क्या है, बात बताओ आप हमें। तो ये वो बैग है, इसके अंदर। हमने उसको रोका, हमने पूछा कि बैग दिखाओ एक बार आप, क्या है। वो बोला कि मेरा कुछ और केस है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि मैं उसका कज़न ब्रदर हूँ, तो आपका कोई और केस कैसे हो सकता है। तो वो बोले नहीं, मेरा पहले से ऑलरेडी कोई केस चल रहा था यहाँ पे, मैं उसके लिए आया हूँ। मैंने कहा नहीं, आप एक बार बैग दिखा दो अपना, उसके बाद आप जा सकते हो अंदर। वो बोला मैं बैग नहीं दिखाऊंगा। फिर हम सब लोगों ने मिलकर उसको पकड़ लिया यहाँ पे। पकड़ने के बाद हमने उसका बोला बैग दिखाना ही पड़ेगा, तब जा पाओगे आप अंदर। फिर उसने जो है ना बैग उससे पकड़ा, हमने वो अपने आप को छुड़ा के पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया बंदा। फिर हमने जैसे बैग खोला ना, तो बैग के अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको, बैग के अंदर कैश अमाउंट है जो 5 लाख रुपए का अमाउंट है, जो हमें इस बैग के अंदर मिला है। ये पैसे हैं, ये 1 लाख रुपए का एक गड्डी है और ये 2-2 लाख रुपए की 2 गड्डियाँ हैं। 5 लाख रुपए हैं टोटल जो हमें इस बैग के अंदर रिसीव हुए हैं। उस बंदे से हमने मतलब एक तरह से मिले हैं, वो छोड़ के भाग गया हमारे पास। तो उसके बाद जो है, अब हमने पुलिस को ये बताया कि हमें ये पैसे ऐसे मिले हैं, हम वापस करना चाहते हैं ये पैसे आपको। पुलिस को, किसी बड़े कर्मचारी को ये पैसे हम वापस देना चाहते हैं। मगर जो यहाँ पे और भी पुलिस वाले हैं उनको हमने बोला कि ये पैसे हमें वापस, उन्हें बोला कि आप पैसे दो और आप जा सकते हो।
तो हमने कहा हम आपको इस तरह से पैसे नहीं देंगे, आप हमें पैसों की रिसीविंग दो, कोई प्रूफ दो कि हमने आपको पैसा दिया है, या तो आप हमें वीडियो बनाने दो कि हम ये आप पुलिस वाले हैं अगर तो हम आपको पैसा दे रहे हैं, या हमारी वीडियो बनेगी कि हमने आपको पैसा दे दिया, अब हमारा पैसे से कोई लेन देन नहीं है। तो इस बात को रखने के बाद पुलिस पैसा लेने से इनकार कर रही है, कोई भी पैसा लेने को अंदर तैयार नहीं। और आपको क्या लगता है क्यों लेके आए होंगे पैसे? सर पैसा अंदर जायज़ सी बात, सर ये कोई मॉल तो है नहीं शॉपिंग करने आए होंगे, ना तो फिर ये कोई हॉस्पिटल है कि किसी के इलाज कराने होंगे, इतनी बड़ी रकम लेके कोई पुलिस में क्यों आएगा सर? ज़रूर सी बात है, कोई घूस देनी होगी, कोई रिश्वत देनी होगी, यही कारण हो सकता है ना सर। ये मॉल या ये तो मॉल नहीं है, ना तो ये कोई हॉस्पिटल है कि किसी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए कैश आ रहे हैं। ज़रूर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये सर रिश्वत के लिए पैसे लेके बंदा आ रहा है यहाँ पे देने के लिए। वो पैसे हैं, अगर हम लोगों में से किसी एक का अगर 5 लाख रुपए अगर किसी का कोई छीन लेना सर, पूरा खानदान रोएगा पीछे बैठ गया कि 5 लाख रुपए छीन गए। अभी तक इस 5 लाख की कोई सुनवाई नहीं है, जिसके छीने ना वो है और जिस पुलिस वाले को वापस करना है ना वो है। ये 5 लाख रुपए उनके लिए कुछ नहीं है जिनके छीने हैं। हम लोगों के पास अगर ये 5 लाख रुपए होते तो हमारा पूरा खानदान पीछे रो रहा होता कि 5 लाख छिन गए हैं। जिनकी डेथ हुई है, आप वो लोग क्या वो आपके दोस्त थे, कौन वो थे? सर हमारे साथ ही, जैसे जोमेटो में बंदे काम करते हैं वैसे वो भी जोमेटो में काम करते थे जी। और जो आप बता रहे हैं जैसे लोग बाग आ रहे थे जो आरोपी हैं उनके साथ के, क्या उनमें से किसी ने आप लोगों से कोई बात करी थी? सर उन लोगों ने हमसे सिर्फ पूछा था कि क्या इंसिडेंट हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद अभी उनकी फैमिली का यहाँ पे एक भी बंदा मौजूद नहीं है, ना उसके फादर ना मदर ना कोई रिलेटिव। जब से ये पैसे वाला कांड हुआ है तब से उनका कोई भी रिलेटिव यहाँ पे मौजूद कितने बजे के करीब रात में आए? सर ये रात में 3:30-4 बजे के लगभग के आसपास की बात है सर, ये जिस टाइम ये बैग वाला इंसिडेंट हुआ है। वो गाड़ी पे जो स्टिकर वगैरह लगे थे, आप कुछ कह रहे थे उसके बाद? ये गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है एडवोकेट का, ठीक है सर। और वो दूसरी गाड़ी जिसमें वो बैग वाला बंदा जो पैसे लेके आया था वो वाली गाड़ी में आया था, उसके ऊपर भी वो एडवोकेट वाला स्टिकर लगा हुआ है। ये दोनों गाड़ी एक ही फैमिली से बिलोंग करती है सर जी। और ये वो बाइक है राइडर की, जिसकी बाइक है, जिस पे ठोका गया है जिसको। तो ये आपने देखा जो ये तौसीफ हैं ये बता रहे थे कि इन्हीं के सामने बार बार जो है अलग अलग गाड़ियों से लोग आ रहे थे, अंदर जा रहे थे, और इनका ये आरोप है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने बैग के साथ पकड़ा और बैग में 5 लाख रुपए की रकम थी, वो भी खुद को पहले जो आरोपी हैं उसका परिचित बता रहा था, लेकिन जब पैसे के साथ उसको पकड़ा गया तो उसने बताया कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इनका ये कहना है कि पुलिस अब इस रकम को भी वापस नहीं ले रही है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि इसकी रिसीविंग दिलवाई जाए, बगैर रिसीविंग के ये लोग पैसा जमा नहीं करवाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या पक्ष सामने रखती है, क्योंकि इनका आरोप है कि इतनी मोटी रकम पुलिस थाने के अंदर जाहिर तौर पर रिश्वत के लिए ले जाई जा रही होगी। अब इसमें पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।